So today we'll be starting with a new application of differential equations, that is Newton's law of cooling. Try to imagine this situation where we have a closed room. इस रूम का कुछ टेम्परेचर है, दैट इज़ थीटा ज़ीरो. सो थीटा ज़ीरो इज़ रूम टेम्परेचर. फिर हमने एक हॉट बॉडी और वार्म बॉडी वी हैव टेकन इनसाइड दिस रूम. इस रूम के अंदर हमने एक हॉट बॉडी को लाया जिसका टेम्परेचर है थीटा वन. तो जब इस बॉडी को अंदर लाया गया वो टाइम होता है t इज इक्वल टू ज़ीरो, इनिशियल टाइम. तो जब स्टार्टिंग में जब बॉडी को लाया गया दैट इज टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बॉडी का टेम्परेचर है थीटा वन. फाइन. सो बॉडी टेम्परेचर इनिशियल बॉडी टेम्परेचर इज थीटा वन. तो दो चीज़ें हमने अभी देखी, रूम टेम्परेचर थीटा ज़ीरो, इनिशियल बॉडी टेम्परेचर इज थीटा वन. होगा क्या, जैसे जैसे टाइम पास होगा इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा. ये गर्म है बॉडी, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होते जाएगा एंड बॉडी विल इवेंचुअली कूल डाउन. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा ज़ीरो. कि बॉडी का अभी टेम्परेचर कितना है रूम के कंपैरिजन में, रूम से कितना ऊपर है, इस पे डिपेंड करेगा कि उसका आगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर चेंज कितना होगा. ठीक है. सो डी थी चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. ये क्या है, डिफरेंस इन टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर माइनस रूम टेम्परेचर. दिस इज हाउ द फिजिकल फिनोमिना वर्क्स. ऐसे कूलिंग होती है बॉडीज़ की. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी थीटा बाई डी टी, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देंगे, माइनस के थीटा माइनस थीटा ज़ीरो. यहाँ पे के हमने रखा हुआ है पॉजिटिव. देखो ये माइनस क्यों है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ये पॉजिटिव टर्म होगा, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम. देखो एग्जांपल एक देखते हैं. ये रूम हमने इमेजिन किया, ठीक है, जब बॉडी को अंदर लाया गया सो टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो. मान लो इनिशियल बॉडी का टेम्परेचर 40 था. फिर एक घंटे के बाद t 1 आवर, एक घंटे के बाद उसका बॉडी टेम्परेचर हो गया 30. तो डी थीटा चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 30 माइनस 40, 30 माइनस 40 कितना होता है, माइनस 10. चेंज इन टाइम कितना है, 1 माइनस ज़ीरो. तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बॉडी टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम. सो दैट इज़ माइनस 10 बाई 1 माइनस ज़ीरो, दैट इज़ माइनस 10. सो डी थीटा बाई डी टी नेगेटिव होता है. यहाँ पे डी टी क्या है, पॉजिटिव टर्म है. डी थीटा क्या है, नेगेटिव टर्म है. के क्या है, पॉजिटिव टर्म है. थीटा माइनस थीटा ज़ीरो पॉजिटिव टर्म है. थीटा मतलब बॉडी का टेम्परेचर, इसका हाई होता है बॉडी का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर कम होता है. कूलिंग हो रही है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये. तो दोनों साइड्स को मैच करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड भी देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस अपॉन प्लस माइनस होगा. तो दोनों इक्वेशंस मैच हो इसके लिए हमको यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा. या ये भी बोल सकते हो कि टेम्परेचर कम हो रहा है ना, कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग चेंज इन टेम्परेचर नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है. सो नाउ वी हैव अराइव्ड टिल दिस पॉइंट, डी थीटा बाई डी टी इज माइनस के थीटा माइनस थीटा ज़ीरो, 1 बाय थीटा माइनस थीटा ज़ीरो डी थीटा इज इक्वल टू माइनस के डी टी. इंटीग्रेट प्लस सी. सो लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी. यहाँ से थीटा माइनस थीटा ज़ीरो आएगा ई रेस टू माइनस के टी प्लस सी. थीटा माइनस थीटा ज़ीरो इज़ ई रेस टू माइनस के टी इंटू ई रेस टू सी. ये आ गई सॉल्यूशन. अब इनिशियल टेम्परेचर, जब टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो है तब बॉडी का टेम्परेचर है थीटा वन, इनिशियल टेम्परेचर. तो थीटा का वैल्यू अपन थीटा वन पुटअप करेंगे. सो थीटा वन माइनस थीटा ज़ीरो आएगा, t को ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे ई रेस टू सी आ जाएगा. तो ई रेस टू सी का वैल्यू आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे ई रेस टू सी का वैल्यू. थीटा माइनस थीटा ज़ीरो इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा ज़ीरो, ई रेस टू सी का वैल्यू हमने पुट कर दिया इंटू ई रेस टू माइनस के टी. ई रेस टू सी इज़ थीटा वन माइनस थीटा ज़ीरो, यहाँ पे पुट कर दिया तो ये ई रेस टू माइनस के टी मल्टीप्लाई होगा उसके साथ. एंड फाइनली थीटा इज़ थीटा ज़ीरो, ये थीटा ज़ीरो यहाँ पे शिफ्ट करेंगे प्लस थीटा वन माइनस थीटा ज़ीरो ई रेस टू माइनस के टी. ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का इक्वेशन. थीटा समझते हैं हर एक टर्म क्या है. थीटा क्या है, बॉडी का अभी का टेम्परेचर. थीटा ज़ीरो क्या है, रूम का टेम्परेचर. थीटा वन माइनस थीटा ज़ीरो, थीटा वन क्या है, बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर, ये रूम का इनिशियल टेम्परेचर. ई रेस टू माइनस के टी, टी क्या है, टाइम. जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये टेम्परेचर आपको इस इक्वेशन से मिलते जाएगा. के किस पे डिपेंड करेगा कि बॉडी कौन सी है.
आयरन की है, ग्राफाइट की है, या कोई और मटेरियल की है, प्लास्टिक की है, जो भी बॉडी हो, हर बॉडी का के अलग होगा, ठीक है। हर बॉडी अलग तरीके से कूल होगी गिवन सेम रूम टेम्परेचर। सो दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब उसके 3 सम्स है, एक सॉल्ट, 2 अनसॉल्ट, तीनों देख लेते हैं। सो ये सॉल्ट एग्जांपल देखते हैं। वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, इसको बोल सकते हैं, कूल्स इन 10 मिनट्स टू 88 डिग्री सेल्सियस इन रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। फाइन टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 20 मिनट्स। वाटर एट 100 डिग्रीज, इसका मीनिंग क्या है? पानी को गर्म किया गया 100 डिग्रीज पे और उसको रूम के अंदर लाया गया। कूल्स इन 10 मिनट्स टू 88 डिग्रीज, 10 मिनट के बाद उसका टेम्परेचर 88 डिग्रीज बन गया। रूम टेम्परेचर 25 दिया हुआ है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 20 मिनट्स हमको निकालना है। तो जो रेलेवेंट डेटा है उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको ये दिया हुआ है कि एक रूम में रूम टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर को लाया गया एंड वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर बना 88 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 10 मिनट्स का गैप। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। थीटा इज़ थीटा ज़ीरो मतलब रूम टेम्परेचर 25 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा ज़ीरो। थीटा 1 मतलब इनिशियल टेम्परेचर 100 माइनस थीटा ज़ीरो 25 इंटू ई रेज टू माइनस के टी। ये उसका वर्किंग इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ये क्या है? ये है थीटा ज़ीरो 100 डिग्री इनिशियल टेम्परेचर, थीटा 1 है ये। 10 मिनट के बाद 88 डिग्री बना, तो हम लोग थीटा टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज़ 88, यहाँ पे आएगा 75 इंटू ई रेज टू माइनस के टी। तो टी का वैल्यू हम लोग 10 मिनट्स पुटअप करेंगे, तो ई रेज टू माइनस 10 के ये आ जाएगा। टाइम का वैल्यू 10 मिनट्स पुट करो तो टेम्परेचर बॉडी का 88 है, तो वो हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। और 25 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे। 63 इज़ 75 इंटू ई रेज टू माइनस 10 के। दोनों 3 से डिविजिबल है। 21 अपॉन यहाँ पे आएगा 25 एस ई रेज टू माइनस 10 के। फाइन, तो ये हमारे पास एक के वाली इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या निकालना है कि इसी केस में जब 10 मिनट की जगह पे 20 मिनट हो जाएंगे, सो आफ्टर 20 मिनट्स इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। तो हमको थीटा निकालना है जब हम लोग टी का वैल्यू 20 मिनट्स पुटअप करेंगे। तो थीटा वी हैव टू कैलकुलेट। थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस 75 ई रेज टू माइनस के टी। टी का वैल्यू है 20। थीटा कैलकुलेट करना है। सो दिस इज 25 प्लस 75 इंटू ई रेज टू माइनस 20 के। ई रेज टू माइनस 20 के अपने को चाहिए, ई रेज टू माइनस 10 के है, तो इसका स्क्वायर करेंगे अगर, तो 21/25 का स्क्वायर ये होगा ई रेज टू माइनस 20 के। यहाँ पे पुट कर दो। सो 25 प्लस 75 इंटू 21/25 द होल स्क्वायर। इसको करना है कैलकुलेट। दिस इज 25 प्लस 75 इंटू 21 इंटू 21/25 इंटू 25। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 25 है ना, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से एक और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 से इधर 4 से। उससे क्या होगा, ये होगा 25 प्लस 75 इंटू 21 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर बाय 25 4 ज़ा 100, 25 4 ज़ा 100। तो हमको 21 स्क्वायर 4 स्क्वायर 75 ये सब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ज़ीरो से एडजस्ट करने पड़ेंगे और 25 में ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप ये करके देखो कैलकुलेशंस, दिस इज 77.92 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। इफ़ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 hour। So in this 3rd question it's given that body cools from 80 to 50। 80 डिग्री सेल्सियस से बॉडी का टेम्परेचर बना 50 डिग्री सेल्सियस एंड इन 30 मिनट्स
रूम टेम्परेचर भी दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर मतलब थीटा 0, इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ये दिया हुआ है। तो हमको ये बताना है कि 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर उसका टेम्परेचर कितना होगा। स्टार्टिंग टेम्परेचर 80 है, तो 80 से 50 बना 30 मिनट्स में, 30 मिनट्स मतलब कितना होता है, हाफ एन आवर। तो इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। थीटा इज़ थीटा 0 प्लस थीटा 1 मतलब स्टार्टिंग का टेम्परेचर, 80 माइनस थीटा 0 मतलब 25 ई रेज टू माइनस के टी, ये वर्किंग इक्वेशन है। अब पहले हम लोग ये पुटअप करेंगे, 80 से टेम्परेचर बना 50, तो थीटा का वैल्यू बनेगा 50, 80 माइनस 25 55 ई रेज टू माइनस के इंटू टी, टाइम है हाफ एन आवर, तो k/2 आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर, मैं एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की, थीटा इज़ थीटा 0 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 0 ई रेज टू माइनस के टी। हमारे पास ये है 25, ये है 80, ये है 25, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, ई रेज टू माइनस के टी। तो टेम्परेचर बना 50, 80 से 50 बना, थीटा इज़ 50, जब टाइम लगा हाफ एन आवर, तो टी का वैल्यू हमने हाफ पुट कर दिया। 25 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, 25 इज इक्वल टू 55 इंटू ई रेज टू माइनस k/2। तो यहाँ पे ये दोनों 5 से डिविजिबल है, 5/11 इज ई रेज टू माइनस k/2। अब हमको ये निकालना है कि 80 में से 1 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा, मतलब थीटा निकालना है। थीटा इज़ थीटा 0 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 0 ई रेज टू माइनस के टी, टी इज़ 1 आवर। तो 25 प्लस 55 इंटू ई रेज टू माइनस के का वैल्यू निकालना है। ई रेज टू माइनस k/2 का वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 5 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस के। ई रेज टू माइनस के इधर पुट कर देंगे, तो 5 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर विच विल बी 25 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन 11 इंटू 11, तो 11 5 सा 55, सो दिस विल बी 25 प्लस 5 इंटू 25/11। 25 कॉमन निकालो, 1 प्लस 5/11 विच इज़ 25 इंटू 11 1 ज़ा 11, 11 प्लस 5 इज़ 16, तो 16/11। 25 4 ज़ा 100 होता है, एक 4 यहाँ पे बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 11, सो दिस इज़ 400/11। तो ये कितना आएगा, 11 3 ज़ा 33, 70 आ जाएगा, 11 6 ज़ा 66, 40 आ जाएगा, 11 3 ज़ा 33। तो अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करो, दिस इज़ 36.36 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अ बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फ्रॉम 100 to 16-20 minutes, द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बीन 20, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमको डेटा दिया हुआ है, 100 से 60 हुआ टेम्परेचर 20 मिनट में, सराउंडिंग टेम्परेचर थीटा 0 इज़ 20, तो 100 से 30 कितने टाइम में होगा, 100 से 30 कितने टाइम में होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पे ये जो 100 है, ये क्या होना चाहिए, दिस इज़ थीटा 1, ये थीटा 0 हमारे पास है, थीटा 1 आ गया, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लिख देते हैं। थीटा इज़ थीटा 0 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 0, 80 इंटू ई रेज टू माइनस के टी, ये वर्किंग इक्वेशन हो गई। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 0 मतलब 80 इंटू ई रेज टू माइनस के टी, ई रेज टू माइनस के टी। टाइम हम लोग पुटअप करेंगे 20 मिनट, तो टेम्परेचर कितना बना 60, तो यहाँ पे आएगा 60, पहला इक्वेशन। 20 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 40 इज इक्वल टू 80 ई रेज टू माइनस 20 के, ये आ जाएगा। तो हाफ इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस 20 के आ जाएगा, पहला इक्वेशन। फिर उन्होंने ये बोला कि 100 से 30 का जो जर्नी है वो कितने टाइम में होगा, मतलब थीटा दिया है 30, यहाँ पे आएगा 20 प्लस 80 इंटू ई रेज टू माइनस के टी, टी अपने को निकालना है इस केस में। तो 20 इधर शिफ्ट करेंगे, 10 आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 80 ई रेज टू माइनस के टी, 1/8 इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस के टी। अब इन दोनों को ऑब्जर्व करो,
यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे हाफ है, इसका अगर आप क्यूब करो तो 1/8 इज इक्वल टू e⁻20k का क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/8 इज इक्वल टू e⁻60k। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए। तो e⁻kt इज इक्वल टू e⁻60k। तो -kt इज़ -60k, के माइनस माइनस कैंसिल आउट, t इज़ 60। तो 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 1 घंटे के बाद 100 से 30 का टेम्परेचर बन जाएगा। सो टाइम इज़ 1 आवर। तो यहाँ पे हमारे ये वाले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू।